तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेरीज से और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इससे पहले हम यूज करते थे सेव मेथड डाटा को सेव करने के लिए। बट आज से हम सेव मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डेप्रिकेट हो चुका है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से उस मेथड को यूज करूँ डॉट सेव और इसके अंदर हम पास करेंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि सेव के दरमियान में ना एक लाइन आ रही है। इट मीन्स ये जो मेथड है वो डेप्रिकेट हो चुका है। अब आपने इसकी जगह एक न्यू मेथड को यूज करना है जो कि है परसिस्ट। ओके, क्योंकि अपडेट आती रहती है तो आपने उसके साथ साथ खुद को भी चेंज करते रहना है। ओके, अब यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेरीज को और पहली क्वेरी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, मैं थोड़ा सा ना फासला दे देता हूँ इनके दरमियान में। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेरीज और ये जो हमारे पास मेथड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और साथ ही में ये जो हमारा कोड है ये वाला इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम डाटा सेंड नहीं करना चाह रहे, मैं डाटा रिट्रीव करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ एचक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ क्वेरीज लिखनी है। तो मैं आता हूँ सेशन ऑब्जेक्ट से पहले, या फिर एक काम करते हैं उसके बाद ही शुरू कर देते हैं, नो इशू। तो इसके बाद आके यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम क्वेरी को स्टोर करेंगे। इसका नाम आप कोई भी सेट कर सकते हैं बट क्योंकि मैं क्वेरी की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम मैं क्वेरी ही सेट करूंगा। ओके, क्वेरी, और यहाँ पर मैं क्वेरी लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो हमारा डेटाबेस है ना ये वाला, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ का डाटा है ना मैं सारा गेट करना चाहता हूँ, या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के नाम मैं गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे फ्रॉम और फिर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे जो कि है एम्प्लॉय। ओके, और इसे कर देंगे टर्मिनेट। सिंपल इतना सा काम है। अगर आप एसक्यूएल जानते हैं तो एसक्यूएल को सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब यही क्वेरी अगर हम एसक्यूएल में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होती, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम होता है एम्प्लॉय। बट यहाँ पर जो है ये जो हमने एम्प्लॉय लिखा है ये टेबल का नाम नहीं है, ये इस क्लास का नाम है क्योंकि हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं। ओके, अब इस क्वेरी को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट भी तो करवाना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रिएट क्वेरी मेथड का यूज करेंगे जो कि हमें मिलेगा इस सेशन से। तो इस सेशन का यूज करते हैं सेशन और उसके बाद डॉट और हमारे पास होता है क्रिएट क्वेरी का मेथड, उसी को हम यूज कर लेते हैं CREATE क्रिएट क्वेरी, और इसमें से इसी क्वेरी को हम पास कर देंगे। ओके, QUERY क्वेरी, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक क्वेरी का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं QUERY क्वेरी, और इसे मैं नाम दे देता हूँ Q, इस तरह से। और यहाँ पर इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना सा काम था, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्वेरी है, क्वेरी हमने क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डाटा भी तो आएगा, उस डाटा को हमने गेट भी करना है। ओके, तो वो आएगा इस क्यू के पास। अब किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारे पास एक डाटा नहीं है, हमारे पास लिस्ट है डाटा की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्यू डॉट लिस्ट, ये हमारे पास मेथड होता है। अब क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ रही है तो मुझे लिस्ट का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो वही हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट। और किस चीज़ की लिस्ट आ रही है हमारे पास, एम्प्लॉयज की आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। ओके, कुछ इस तरह से, और इसे मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट। चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ रही है, इसमें ये सेव हो रही है और इसमें यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट। चलिए, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है ना, हमने उसे प्रिंट भी कराना है, या तो हम किसी वेब पेज पे प्रिंट करा रहे होंगे इन द फ्यूचर। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करते हुए कंसोल में ही अपना आउटपुट दिखा देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फॉर लूप का यूज करना है, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया फॉर। इससे पहले अगर आपको याद हो, हम जब JDBC हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट सेट आता था, बट यहाँ पर हमारे पास आ रही है लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर फॉर लूप को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय, और इसे नाम दे देता हूँ EMP, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे दें। और इसके अंदर आएंगे लिस्ट वाले आइटम्स। ठीक है, और इन्हीं को एक एक करके मैंने आउटपुट में शो कराना है। तो हम यूज करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मेथड है ना, इसके अंदर ये जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, इसके अंदर हमारे पास गेट के मेथड है। आप गेट नेम भी कर सकते हैं, गेट आईडी भी कर सकते हैं, जो भी डाटा आप गेट करना चाहते हैं आपकी मर्जी।
तो एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास आएगा इसके अंदर, तो मैं यूज करता हूँ डॉट गेट, और मैं गेट करना चाहता हूँ नेम। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इस पीस ऑफ कोड को पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक क्वेरी लिखी, उस क्वेरी को हमने यहाँ से क्रिएट किया, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो लिस्ट आई फॉर लूप की हेल्प से, उस लिस्ट में से एक एक आइटम को हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिलहाल के लिए हम नेम को देखना चाहते हैं, तो इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉयज के जो नेम है वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम एक काम करें, मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, मैं इस वेरिएबल को क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर उस क्वेरी को लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करें और फिर वहां जाके आप एक क्वेरी लिखें और यहाँ पर वेरिएबल को पास करें। सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय। और इसे सेव करते हैं। दोबारा से अगर इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमारे आउटपुट में फिर से हमें वही डाटा देखने को मिलेगा, जो कि है लतीफ, सनी और ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए जी, ये काम तो हो गया कि हम नेम गेट कर पा रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना, ये जो हमारा डाटाबेस है, इसके अंदर सिटी भी है, आईडी भी है, एज भी है, मैं सबको गेट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करूँ, बट मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं ये स्टेटमेंट लिखता रहूँ, तो मैं एक ही के अंदर सब कुछ लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं प्लस साइन का यूज़ करूंगा, इट मीन्स कंकेटिनेशन। और दोबारा से एम्प्लॉय डॉट गेट, अब मैं गेट करना चाहता हूँ एज, गेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से कंकेटिनेशन, और मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में ना एक गैप भी आए, तो यहाँ पर हम गैप लेके आते हैं। ओके, मैं स्पेसिस का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्जी, आप जो कुछ करें। चलें जी, मेन है सीखना कि आप सीख रहे हैं। चलिए जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एज हमारे पास आ चुकी है, तो एम्प्लॉय डॉट, और इस बार हम गेट करना चाहते हैं सिटी। सिटी हमारे पास आ गई। ओके, दोबारा से कंकेटिनेशन और कुछ स्पेसिस, और यहाँ पर अब हम गेट करना चाहते हैं एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी। वैसे आईडी हमें पहले गेट करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, होता है। चलिए जी, अब इस पीस ऑफ कोड को सेव करते हैं, पीस ऑफ कोड को, और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ रहा है डेटाबेस में। इसके अंदर एम्प्लॉय का नेम भी है, एज, सिटी, और साथ में आईडी भी है। हमें आईडी को पहले प्रिंट करना चाहिए था, बट डाटा आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट को जो है वो डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर हम चाहे तो कोई कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा। सेम हम एसक्यूएल के अंदर भी वेयर क्लॉज का ही यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास ना, एक मैं नेम दूंगा, उस नेम का जो डाटा है वो मुझे चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन का यूज़ करूँगा। ओके, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो लतीफ़ नाम का डाटा है ना, मुझे वो चाहिए। तो सेव करते हैं इसे और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिक्वायर्ड डाटा जो है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उसी नाम का डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप चाहे तो कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं एज का यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसा डाटा है जिसकी एज जो है वो 22 से ज़्यादा है। ओके, ग्रेटर देन 22। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एक एक चीज़ आप देखते जाए तो चीज़ें अच्छे से समझ आती है। तो यहाँ पर देखें, सारा वही डाटा आ चुका है जिनकी एजेस जो है वो 22 से ज़्यादा है। चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया। अब हम चाहें तो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ कि हमें वो डाटा चाहिए जिनकी एज 22 से ज़्यादा हो, और साथ में हम एक और कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वापस आते हैं अपने डाटाबेस में, हमने एज का बता दिया, साथ में हम सिटी बता देते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं जिनकी सिटी लाहौर हो। तो यहाँ पर मैं सिटी का यूज़ करूँगा, इक्वल्स टू, और सिंगल कोटेशन के अंदर हम सिटी मेंशन कर देंगे, LAHORE। एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में जाके। इसमें एक लाहौर जो है वो कैपिटल एस के साथ है और दूसरा जो है वो स्मॉल के साथ है। तो देखते हैं कौन सा डाटा हमें मिलता है। और साथ में आपने याद रखना है, ये जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना वेरिएबल सिटी, और साथ में मैंने एज वेरिएबल यूज़ किया है, बेसिकली ये इस क्लास के अंदर है। ओके, यहाँ पर देखिए सिटी भी है, नेम भी है, एज भी है, तो आपने हूबहू ऐसा ही लिखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपकी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब जब हम क्या कर रहे हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशंस को मैच करेगा।
अगर तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तब तो हमें डाटा मिलेगा, अदरवाइज हमें डाटा नहीं मिलेगा। सेव करते हैं इसे और इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं तो ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है और दोनों आ रहे हैं। तो विद कैपिटल एल भी आ रहा है और स्मॉल एल भी आ रहा है, तो मतलब दोनों डाटा हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास एज जो है वो 22 से अबव है और साथ में सिटी जो है वो लाहौर है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है और हमारे पास डाटा आ चुका है। अब इसके अंदर ना थोड़े चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना वो डाटा आए जिसका नेम इक्वल्स टू समथिंग हो। बट यहाँ पर ये जो नेम है ये मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, मैं खुद यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना चाहता। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कॉलन साइन का यूज करेंगे और यहाँ पर कोई वेरिएबल लिख देंगे। आपकी मर्जी है, मैंने एक्स लिखा है, आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेरी का ऑब्जेक्ट है ना, हम इसको यूज करेंगे। देखें हमारे पास है क्यू डॉट, एक मेथड होता है सेट पैरामीटर्स, हम इसको यूज करेंगे। तो ये रहे सेट पैरामीटर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले तो डबल कोटेशन में हमने लिखना है इस वेरिएबल का नाम जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये डबल कोटेशन में होना चाहिए एक्स, और यहाँ पर हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिससे हम वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, बट मैं यूजर से वैल्यू नहीं लेना चाहता। ओके, तो मैं सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये यूजर इनपुट है, ओके, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही सेट कर देता हूँ लतीफ, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और इसी वेरिएबल को, ये जो यूजर इनपुट है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक बार सेव करते हैं इसे और एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को और देखते हैं कि क्या होता है। हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारे पास लतीफ़ है, यूज़र इनपुट है। ओके, और हमने इसे टर्मिनेट नहीं किया था, टर्मिनेट कर देते हैं, सेव, और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। चलें जी, वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं। चलें जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, वो नाम जो कि है लतीफ़, उसका डाटा हमारे पास आ रहा है। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो हम यूज़र से ले रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि किस किस्म की क्वेरी आप चलाना चाहते हैं। चलिए ये चीज़ें तो हो गई। अब एक काम करते हैं, हम एक डिलीट क्वेरी चला के देखते हैं कि अगर हम डेटाबेस में रखे हुए डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस क्वेरी को चेंज करना है, तो क्वेरी को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी थोड़ी डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे डिलीट, क्योंकि हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, डिलीट, और क्या करना चाहते हैं, कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं वो भी हमें बताना होगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम और फिर एम्प्लॉय, जो कि हमारी क्लास का नाम है, टेबल का नाम नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एम्प्लॉय ये हमारी क्लास का नाम है। अब इसमें से कौन सा डाटा डिलीट करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा, या तो आप कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर नेम की वैल्यू इक्वल्स टू है इस नेम के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LATIF। ओके, तो जहाँ पर लतीफ नेम लिखा हुआ है वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। बेसिकली इस क्वेरी में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो डाटा है ना, इसको मैं यहाँ से, और ये मेथड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाना था कि आप ये भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये क्वेरी है, तो नीचे आते हैं, हम यूज करते हैं क्यू डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये रहा इसके पास। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हम एग्जीक्यूट अपडेट कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ पास नहीं कर रहे, क्वेरी हमारे पास है और क्वेरी जो है हमारे पास इसके अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ें साथ के साथ आप सीखते जाए। तो यहाँ से ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये बताएगा कि कितनी रोज, कितने नंबर ऑफ रोज आपके डेटाबेस में इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इंट प्रोवाइड करेगा तो मैं यहाँ पर इंट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे मैं नाम दे देता हूँ डेट इक्वल्स टू। अब मैं आउटपुट में इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो हम यूज करेंगे सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एलन का भी यूज कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डाटा जो है वो मेरा डिलीट हुआ है, कितनी रोज इफेक्ट हुई है। तो डिलीटेड रोज में लिख देता हूँ। ठीक है, और इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम शो करा देंगे इस डेल वेरिएबल की वैल्यू को, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और थोड़ी देर के लिए ये जो लिस्ट है ना, ये अब हमारे फिलहाल के लिए हमारे किसी काम की नहीं है, तो मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या शो होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है और एरर में है एग्जीक्यूटिंग एंड अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो चेक करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ना, ओके, ये हमने स्टार्ट करनी है इससे पहले, ज़रूरी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है और ट्रांजैक्शन जहाँ पे कमिट हो रही है ना उसके दरमियान में हमारा कोड होना चाहिए, ठीक है। खासतौर पे जब हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं ना, तो ये चीज़ें, तो इसे सेव करते हैं और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को और देखते हैं कि अब क्या होता है। वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइबरनेट ने डिलीट की क्वेरी को चलाया और एक रो जो है वो इफेक्ट हुई है। तो डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें लतीफ़ नाम का डाटा है। तो इस क्वेरी को मैं अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो अब हमारे पास वो डाटा नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहें तो डिलीट की क्वेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही कंडीशन बताई है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा कंडीशन बता सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, जैसे हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया, ठीक है। बट मेक श्योर जब भी आप क्रिएट अपडेट कर रहे हैं ना तो वो ट्रांजैक्शन के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम अपडेट की क्वेरी लगाते हैं। मतलब ये कि डेटाबेस के अंदर एक डाटा रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी एज को चेंज करते हैं या उसके नेम को चेंज करते हैं, इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ क्वेरी को ही चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर जो डिलीट लिखा हुआ है, अब क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, ओके। कहाँ से करना चाहते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि किस चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एज को अपडेट करना चाहता हूँ कि एज की जो वैल्यू है वो हो जाए 25, ठीक है। अब किस डाटा की हो जानी चाहिए वो भी हमें बताना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, जिसकी आईडी 102 है ना उसकी एज जो है वो चेंज हो जाए। फिलहाल के लिए इसकी एज है 23, मैं चाहता हूँ इसकी एज 25 हो जाए। वापस आते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपने जाना है आईडी के पास, आईडी, और जिसकी आईडी है 102, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 102 जिसकी आईडी है उसे जाके आपने डिलीट कर देना है। इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, इसी क्वेरी को, इसी मेथड को यूज करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिलीट नहीं करेगा, ये अपडेट करेगा, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, अपडेटेड, ठीक है। सेव करते हैं इसे और एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। सो एट 121 एंड टोकन एज मिसिंग सेट, ओके। तो हमने सेट मिस कर दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर बताएंगे कि भाई हम सेट करना चाहते हैं एज की वैल्यू को। सेव करते हैं इसे और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, ओके। तो देखते हैं दोबारा से एरर शो हो रहा है और क्या कह रहा है वो, कुड नॉट रिजॉल्व रूट एंटिटी फ्रॉम, ओके जी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फ्रॉम जो है वो नहीं लिखना आपने। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए एक एक चीज़ कर रहे हैं ना तो चीज़ें आपके सामने सॉल्व हो रही हैं, तो आपको फायदा होगा, आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं करनी। दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार ये कंप्लीट जो है वो रन होगा, ठीक है। वेट करते हैं, ओके। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। वापस आते हैं अपने डेटाबेस में। फिलहाल के लिए इसकी एज है 23, बट जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो इसकी एज है 25, ठीक है। आईडी 102 की एज को हमने 25 सेट किया था और ये हो चुका है। तो इस तरह से H2L को यूज करते हुए आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कोई डाटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो रिट्रीव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ज्वाइन करके नहीं दिखाऊंगा। हम एक काम करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर ना बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको बताना था कि SQL कैसे काम करती है और ये कितनी सिमिलर है SQL से। दोनों सेम है बट थोड़ा सा ही फर्क है। उसके अंदर हम टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं क्लासेस के बारे में, ओके। आई होप आप समझ चुके होंगे SQL को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर आपके पास यूनिक डाटा आ रहा है, सिंगल डाटा आ रहा है, तो उसके लिए आपने लिस्ट का यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होता है मेथड, क्यू डॉट यूनिक, ओके। तो यहाँ पर देखिए यूनिक रिजल्ट आपके पास एक मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक सिंगल डाटा आ रहा होगा तो वहाँ पर आपको लिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लिस्ट यूज़ कर भी लें तब भी नो इशू, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से वर्क करेगा। तो जितनी चीज़ें मैंने समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने क्या करना है, ये चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोडिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।